नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में। तो ये अभी हाल ही में 9 जनवरी को ये प्रदान किए गए थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राज्य और केंद्र की सभी जो एग्जाम होती है उनके अंदर कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और इस क्लास की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो देखो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। तो डेट याद रखना कब प्रदान किए गए, तो आंसर क्या हो जाएगा 9 जनवरी 2024 को। और किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अब आगे बात करते हैं कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा 20 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा की गई थी। यानी अभी जो 9 जनवरी को तो ये प्रदान किए गए और इसकी घोषणा पहले कर दी थी कब? 20 दिसंबर 2023 को। और किसके द्वारा? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा। आगे देखो, इस वर्ष इन पुरस्कारों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे, जिन पर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने विचार किया था। यानी इस पे जो लिस्ट तैयार हुई थी वो कौन सी समिति थी, किसके द्वारा की गई? तो एएम खानविलकर अध्यक्षता वाली चयन समिति के द्वारा। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में। तो देखो, खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए हर साल ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में मिलते हैं? तो देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिलता है, अर्जुन पुरस्कार होते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये अलग अलग क्षेत्र में ये दिए जाते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले हम टॉपिक वाइज डिटेल देखेंगे कि जैसे सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के बारे में देखेंगे, उसकी डिटेल समझेंगे। उसके बाद में जिन खिलाड़ियों को या जिन व्यक्तियों को ये दिया गया उनके नाम देखेंगे और वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं वो सारे हम डिटेल इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। तो देखो, खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 1991-92 में स्थापित किया गया था। डेट याद रखना, यानी कब किया गया था? 1991-92 में स्थापित किया गया था। इसके पहले प्राप्तकर्ता शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद है। ये इंपॉर्टेंट नाम है, विश्वनाथन आनंद। यह पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में जाना जाता था, बाद में इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाने लगा। यह किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों के अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और इसके अंदर 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक पदक और सम्मान पत्र दिया जाता है। और यह खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस वर्ष किस किस को ये प्रदान किया गया। तो इस वर्ष 2 नाम सामने आए हैं, कौन कौन है? चिराग चंद्रशेखर सेठी जो कि बैडमिंटन से हैं, और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज ये भी बैडमिंटन से। तो दोनों नाम याद रखना। आप इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक से माध्यम से या कहीं से भी आपको मेमोरी में ऐसा फिट करना है कि क्योंकि एक आने वाले एग्जाम जैसे कि आगे अभी एसएससी जीडी की एग्जाम आएगी, तो उसके अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किनको प्रदान किया गया। तो किसको? चिराग चंद्रशेखर सेठी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। तो अब इसको कहीं से भी कैसे भी करके ट्रिक बना के आप इनको याद कर लेना। आगे देखो, अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार यह वर्ष 1961 में राष्ट्रीय खेलों आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था। यह पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना के गुण दिखाने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक सम्मान पत्र दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार से आपको याद आया होगा कि मोहम्मद शमी जो सुर्खियों में बने हुए थे उनको भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सबसे ज्यादा खिलाड़ी और व्यक्ति जो कि अर्जुन पुरस्कार के अंदर ही शामिल है उनको टोटल शायद 26 हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे। देखो, हाँ, 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम प्रत्येक क्षेत्र में दिए जाने वाले खिलाड़ी हैं उनके नाम हम डिस्कस करेंगे। जैसे क्रिकेट में किसको दिया गया, तीरंदाजी में किसको दिया गया, व्यायाम में किसको दिया गया, इस प्रकार हम अलग अलग सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तीरंदाजी की। तो तीरंदाजी के अंदर 2 खिलाड़ी हैं, कौन कौन है? श्री ओजस प्रवीण देवतले और सुश्री अदिति गोपीचंद स्वामी। तो इन दोनों का नाम याद रखना, ये किससे बिलोंग करते हैं? तीरंदाजी से। अब बात करेंगे व्यायाम के क्षेत्र में।
तो व्यायाम के अंदर श्री शंकर एम और सुश्री पारुल चौधरी, तो इन दोनों को व्यायाम क्षेत्र के अंदर ये पुरस्कार दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं मुक्केबाजी के बारे में। तो मुक्केबाजी के अंदर मोहम्मद हुसामुद्दीन को, नाम याद रखना, एक ही नाम है मुक्केबाजी के अंदर, मोहम्मद हुसामुद्दीन, यानी मुक्केबाजी एम से स्टार्ट होता है और मोहम्मद का नाम भी एम से, तो ऐसे आप ट्रिक बना के आपको इसको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं शतरंज के बारे में। तो शतरंज के अंदर कौन है? सुश्री आर वैशाली, नाम याद रखना, सुश्री आर वैशाली, जो कि शतरंज खेल से हैं, इनको भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अब नेक्स्ट आता है क्रिकेट के अंदर। तो क्रिकेट के अंदर एक ही व्यक्ति हैं, कौन? मोहम्मद शमी, जिनको ये अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखो, घुड़सवार की बात करते हैं। अब घुड़सवार के अंदर दो क्षेत्र हैं, एक तो है घुड़सवार और दूसरा है घुड़सवारी ड्रेसेज के अंदर। तो घुड़सवार के अंदर तो हो जाएगा श्री अनुष अग्रवाल को, और घुड़सवारी ड्रेसेज के अंदर है सुश्री दिव्य कृति सिंह, तो ये दोनों नाम याद रखना। और गोल्फ की बात करें तो गोल्फ के अंदर कौन है? सुश्री दीक्षा डागर, ये नाम भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं हॉकी की। तो हॉकी के अंदर दो खिलाड़ी हैं, कौन कौन? श्री कृष्ण बहादुर पाठक और सुश्री पुखरामबग सुशीला चानू, ये दोनों को हॉकी क्षेत्र के अंदर अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। कबड्डी की बात करें तो श्री पवन कुमार और सुश्री रितु नेगी, इन दोनों को कबड्डी क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं खो खो के बारे में। तो खो खो के अंदर सुश्री नरसरीन और लॉन बॉल्स के अंदर सुश्री पिंकी और शूटिंग के अंदर श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और सुश्री ईशा सिंह, इनको शूटिंग के अंदर दिया गया है। लॉन बॉल्स क्या होता है आपको पता है? जैसे कि एक खुला मैदान होता है, उसके अंदर एक गड्ढा या फिर एक विशेष स्थान होता है जहाँ पे कुछ दूरी से एक बॉल को रोलिंग करवाया जाता है, जो जिसकी ज्यादा बॉलें उस गड्ढे के पास में होती है वही विजेता होता है। इस प्रकार ये खेल होता है, याद रखना। अब बात करते हैं स्क्वॉश के बारे में। तो इसके अंदर एक ही नाम है, कौन है? हरिंदर पाल सिंह सिंधु। ये क्या होता है? ये एक चार दीवारी का एक रूम होता है, उसके अंदर जैसे बैडमिंटन खेलते हैं उसी प्रकार का एक बल्ला होता है, उससे बॉल होती है छोटी छोटी, उसको दीवार के टच करवाया जाता है, जो ज्यादा बार टच करवाता है उसी के ज्यादा पॉइंट बनते रहते हैं। तो इसके अंदर एक ही नाम है, हरिंदर पाल सिंह सिंधु। अब बात करते हैं टेबल टेनिस की। तो इसके अंदर कौन है? सुश्री अहिका मुखर्जी। और कुश्ती के अंदर दो व्यक्ति हैं, श्री सुनील कुमार और सुश्री अंतिम। आगे बढ़ते हैं वुशु। तो वुशु के अंदर सुश्री नाओरेम रोशिबिना देवी, ये नाम थोड़ा सा अटपटा है लेकिन याद रखना इंपॉर्टेंट है, नाओरेम रोशिबिना देवी, इनको वुशु के अंदर ये खेल पुरस्कार दिया गया है, जो कि अर्जुन पुरस्कार है। और आगे बात करते हैं पैरा तीरंदाजी की। तो उसके अंदर कौन है? सुश्री शीतल देवी, सुश्री शीतल देवी जो कि पैरा तीरंदाजी हैं, नाम याद रखना। अब आगे बात करते हैं ब्लाइंड क्रिकेट की। तो इसके अंदर इलूरी अजय कुमार रेड्डी को यह प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है पैरा कैनोइंग। तो इसके अंदर सुश्री प्राची यादव को। पैरा कैनोइंग क्या होती है? जो बोट होती है पानी के अंदर, उसको चलाने के लिए जो प्रतियोगिता होती है, उसके अंदर इसको दिया गया है पैरा कैनोइंग में सुश्री प्राची यादव। तो ये सारे के सारे अभी हमने डिस्कस किए थे, ये 26 नाम है, ये सारे अर्जुन पुरस्कार के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं हम द्रोणाचार्य पुरस्कार की। तो सबसे पहले हम इसकी डिटेल देखते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रदान किया जाता है, उसके बाद में इनके खिलाड़ियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, द्रोणाचार्य पुरस्कार यह वर्ष 1985 में भारत सरकार द्वारा खेल संबंधी प्रशिक्षण में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था। यह उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने तथा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षकों को दिया जाता है। यानी इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये निकल के आता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो कोच को दिया जाता है, यानी खिलाड़ियों को नहीं मिलता। जो खिलाड़ियों को तैयार करते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं, उन व्यक्तियों को यह प्रदान किया जाता है। और इसके अंदर 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा और एक सम्मान पत्र दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी कोच होते हैं उनको दिया जाता है। अब बात करते हैं उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 नियमित श्रेणी के अंदर कौन कौन है। तो नाम याद रखना, पहला है ललित कुमार कुश्ती के अंदर, सेकंड है बी रमेश शतरंज में, श्री महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स में, और श्री शिवेंद्र सिंह हॉकी के अंदर, और श्री गणेश प्रभाकर देवरुखकर ये मलखम के अंदर। ये क्या होता है? मलखम क्या होता है? जैसे एक डंडा होता है, उसके अंदर करतब दिखाया जाता है, जैसे मतलब पिरामिड टाइप बच्चे हैं वो सारे मिलके कुछ करतब दिखाते हैं, वो होता है मलखम। आगे है द्रोणाचार्य पुरस्कार जो आजीवन श्रेणी के अंदर,
यानी इसमें 2 श्रेणियाँ कौन-कौन सी हैं? एक तो है नियमित श्रेणी और दूसरी कौन सी है? आजीवन श्रेणी। तो नियमित श्रेणी हमने देख ली, अब देखते हैं आजीवन श्रेणी। तो उसके अंदर देखो 3 नाम हैं, जसकीरत सिंह ग्रेवाल जो कि गोल्फ से बिलॉन्ग करते हैं, और श्री भास्करन ई जो कबड्डी से हैं, और जयंत कुमार पुस्सीलाल ये क्या है? टेबल टेनिस से। तो ये तीनों नाम याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ध्यानचंद पुरस्कार की तरफ। तो ध्यानचंद पुरस्कार यह वर्ष 2002 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2002 में। यह उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है और जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल आयोजन को बढ़ावा देने के लिए योगदान जारी रखते हैं। इसके अंतर्गत ध्यानचंद की एक प्रतिमा, 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और एक समारोहिक पोशाक शामिल है। अब आप देखो, आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2023 के जो विजेता हैं वो कौन-कौन हैं? सुश्री मंजूषा कंवर जो बैडमिंटन से है, श्री विनीत कुमार शर्मा हॉकी से, और सुश्री कविता सेल्वराज ये है कबड्डी से। ये तीनों नाम याद रखना आपने। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की तरफ। तो यह वर्ष 1956-57 में स्थापित की गई थी। यह विश्वविद्यालय स्तर के खेल प्रदर्शन के लिए है। यह विगत 1 वर्ष की अवधि में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को दी जाती है। यानी ये ट्रॉफी है, ये खिलाड़ी को ना देके पूरे विश्वविद्यालय को ये उसके नाम पे ये दी जाती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023। तो देखो इसके अंदर 2 यूनिवर्सिटी हैं, कौन-कौन सी है? ओवरऑल विजेता विश्वविद्यालय, ओवरऑल विजेता विश्वविद्यालय, इसके अंदर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो अमृतसर में है, और प्रथम उप विजेता विश्वविद्यालय लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो पंजाब के अंदर है। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी हैं, इनका नाम याद रखना। ओवरऑल विजेता विश्वविद्यालय के अंदर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, और प्रथम उप विजेता विश्वविद्यालय लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो ये देखो, यह राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल निकायों सहित कॉरपोरेट संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों, खेल नियंत्रक बोर्डों, गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी ये किसी संगठन को दिया जाने वाले पुरस्कार है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। अब देखो, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 की हम बात करते हैं। तो इसके अंदर नवोदित युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण के लिए जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलुरु के अंदर स्थित है, और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन के लिए ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को ये दिया गया है। तो देखो, हमने पुरस्कार जो कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है उसके अंदर जितने भी फैक्ट वाले क्वेश्चन बन रहे थे अलग अलग श्रेणियों के अंदर हम डिटेल वाइज इस वीडियो में हमने डिस्कस कर ली। तो वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।